बीजेपी की सियासत में सबसे लकी माने जाने वाले नायब सैनी के लिए 2025 का साल काफी खट्टा मीठा रहा। 2025 में नायब सैनी दूसरी बार अपनी सरकार के कदम जमाते हुए नजर आए। नायब सैनी अपने स्माइलिंग फेस के साथ अपनी मुश्किलों को दूर करते हुए नजर आए। नायब सैनी मनोहर खट्टर के ओरे के बीच में अपनी अलग पहचान बनाने की कवायद करते हुए नजर आए। ऐसे में 2026 का साल नायब सैनी के लिए सबसे बेहतरीन स्टार्टिंग लेकर आया है। नायब सैनी के लिए पहला दिन ही स्पेशल साबित हुआ है और 2026 के पहले दिन ही ये बता दिया है कि 2026 में नायब सैनी का दबदबा रहेगा। नायब सैनी नई रंगत में नजर आएंगे और नायब सैनी स्माइलिंग फेस से पावरफुल मोड में आते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे नायब सैनी के पावर मोड की। आज नायब सैनी की दूसरी सरकार का दूसरा साल कैलेंडर के हिसाब से शुरू हो गया है। नायब सैनी के लिए पर्सनल तौर पर आज की तारीख बेहद इंपॉर्टेंट कही जाएगी, क्योंकि नायब सैनी की इस दूसरी सरकार में उनकी चॉइस का पहला बड़ा अफसर आज चार्ज लेने का काम कर गया है। हम बात कर रहे हैं डीजीपी अजय सिंघल की। अजय सिंघल ने आज डीजीपी का चार्ज ले लिया है और उन्हें नायब सैनी की चॉइस के ऊपर ही डीजीपी बनाया गया है। नायब सैनी का ये पहला अपनी चॉइस का बड़ा अफसर है, यानी नायब सैनी की सरकार में ये उनकी पहली पसंद की पहली पोस्टिंग है। अभी तक नायब सैनी की पूरी टीम के अंदर 95% लोग मनोहर खट्टर की टीम के ही जमे हुए हैं, यानी सिस्टम सारा मनोहर खट्टर का चल रहा है और कप्तानी नायब सैनी कर रहे हैं। इसी कारण से 2025 में तमाम विरोधियों ने नायब सैनी के ऊपर डमी मुख्यमंत्री का लेबल लगाने का काम किया। नायब सैनी ने आरोपों की परवाह नहीं की। वो अपनी स्माइलिंग फेस के जरिए अपनी पार्टी की नेगेटिविटी दूर कराते हुए जहां 2024 में सरकार बनाने में सफल रहे, वहीं 2025 में वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट करते हुए तमाम वोट बैंकों को, तमाम जातियों को बीजेपी के साथ लामबंद करने के लिए सफल कोशिश करते हुए नजर आए। अब 2026 में नायब सैनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हालात नजर आ रहे हैं। 2026 में नायब सैनी आपको सिर्फ स्माइलिंग सीएम नजर नहीं आएंगे, बल्कि आपको पावरफुल सीएम के तौर पर नजर आएंगे। जाहिर सी बात है, 2026 में नायब सैनी अपना खुद का पर्सनल इम्पैक्ट डालने का काम करेंगे और अजय सिंघल के डीजीपी बनाने के साथ ही ये मिशन शुरू हो चुका है। 2026 में नायब सैनी अपनी टीम में बड़े बड़े बदलाव करते हुए नजर आएंगे, यानी 2026 में नायब सैनी की अपनी चॉइस की सीएमओ में टीम आपको बैठी हुई नजर आएगी। कई चेहरे 2025 में सीएमओ के अंदर आए थे, 2026 में उनकी विदाई हो सकती है। नायब सैनी अपनी टीम में उन्हीं लोगों को जगह देंगे जो उनकी कसौटी पर खरा उतरेंगे, जो उनके हिसाब से फैसले लेंगे और जो उनके हिसाब से रिजल्ट देंगे। यानी नायब सैनी अपने गुरु मनोहर खट्टर का भरपूर सम्मान करेंगे। मनोहर की अगुवाई में, मनोहर के मार्गदर्शन में वो सरकार को चलाने का काम करेंगे। लेकिन नायब सैनी 2026 में अपने हिसाब से अपनी चॉइस के फैसले, अपनी चॉइस के लोगों को अपनी टीम में लेते हुए नजर आएंगे। ये जरूरी भी है कि नायब सैनी अपनी खुद की स्पेशल टीम बनाए। ये टीम ही तमाम विकास के लिए जिम्मेदार हो, ये टीम ही तमाम एक्शन के लिए जिम्मेदार हो और ये टीम सरकार की परफॉर्मेंस को सबसे परफेक्ट तरीके से जारी कर सके। यही वजह है कि नायब सैनी के लिए पहला दिन बेहतरीन साबित हुआ है और 2026 के अंदर नायब सैनी इसी तरह आपको पावरफुल होते हुए नजर आएंगे और वो डमी सीएम की बजाय वो पावरफुल सीएम के तौर पर 2026 में अपने आप को साबित करने का काम करेंगे। नायब सैनी के लिए ये बेहद जरूरी हो गया है कि वो अपना खुद का रसूख बनाए, वो जनता के अंदर अपनी पहचान बनाए। वैसे तो जनता के अंदर नायब सैनी की पॉजिटिव इमेज है। नायब सैनी ने अपनी स्माइलिंग पर्सनैलिटी के जरिए और देर रात तक लोगों से मिलने का एक नया सिस्टम शुरू करके अपने आप को बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाने का काम किया है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ब्यूरोक्रेसी के मामले में अभी भी नायब सैनी को कमज़ोर माना जाता है और नायब सैनी 2026 में इस अपने एकमात्र कमजोरी को दूर करते हुए नजर आएंगे। उनके लिए जरूरी भी है कि वो एक दमदार मुख्यमंत्री के तौर पर पहचान बनाएं। जिस तरह से बीजेपी की सरकार के अंदर मनोहर खट्टर की तूती बोलती थी, ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी में 2026 में नायब सैनी की तूती बोलेगी, तभी उनका वजूद, उनका ओरा और भी चमकदार हो पाएगा।
आप 2026 में नायब सैनिक के लिए संभावनाएं कैसी देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या नायब सैनिक 2026 में कमजोर मुख्यमंत्री की बजाय मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर उभर पाएंगे? इसके बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। नायब सैनिक से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी-खरी न्यूज़ के साथ 2026 में जुड़े रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।